नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ पारुल और एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साधु संतों का स्नान शुरू हो गया है। आज चूंकि एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद अब दोबारा से साधु संतों का जाना घाट पे शुरू हो गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करके वापस कैंप की ओर अग्रसर हुए हैं। देखिए, ये माना जा रहा था कि अखाड़ों में जो संख्या है वो कम हो सकती है। जिस तरह का जो दृश्य हमने पहले दिन पर देखा था, उसमें कोई कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। भव्य तरीके से अखाड़े अपनी शाही सवारी को लेकर जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जहां पर क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रयागराज का, और अब ये जो शाही रथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें भी भारी तादाद में जो साधु संत उनकी मौजूदगी है, जो अपने अखाड़े की ध्वजा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हर अखाड़े की अपनी अलग अलग ध्वजा है। और इसके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर ये महास्नान आज के दिन आप देख रहे हैं, जहां अब अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से हेलीकॉप्टर से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है, निगरानी हो रही है हर जगह से, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि जिस घाट पर आप हैं, जिस जगह पर करीब आपके घाट है, उसी घाट पर आप स्नान कर लें। देखिए, गंगा का स्वरूप बहुत ही बड़ा है, और यहां किसी भी जगह पर आप डुबकी लगाएं, उतना ही पुण्य मिलेगा आपको जहां आप त्रिवेणी संगम के उस मेन घाट पर जाकर लगाएं। इसलिए बचिए, उन जगहों पर पहुंचिए जो आपके निकट हैं, आपके समीप हैं। और इसीलिए अव्यवस्था ना हो, इस बात का भी आपको खुद को भी, स्वयं को अनुशासन के साथ पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा, वरना इसके लिए फिर आपने देखा कि किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा। आइए, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। महाकुंभ मौनी अमावस्या महास्नान, इस महास्नान की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आप अखाड़े जाने लगे हैं स्नान के लिए, अभिषेक। और इससे पहले भी हमने देखा था कि ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि खुद अखाड़ों की तरफ से, खुद महामंडलेश्वरों की तरफ से, आचार्यों की तरफ से ये कहा गया था कि वो जब तक व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, भीड़ काबू में आ जाती है, उसके बाद वो अपना स्नान आरंभ करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ इस वक्त खबर निकल कर आ रही है? देखिए, इस समय मैं संगम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो आप देखेंगे कि शाही अखाड़ों का जो स्नान है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि जो साधु संत है वो अपने अखाड़ों से अब स्थिति सामान्य होने के बाद संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं। और अब जो ये पूरा एक मौनी अमावस्या का पर्व है, उसको देखते हुए आप मान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये स्नान है, क्योंकि शाही स्नान सुबह जो घटनाक्रम हुआ था उस वजह से डिले हो गया था। और अभी आपको मैं चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाए कि जो साधु संत है उनका जो शाही जुलूस है वो यहाँ पर संगम की ओर आगे बढ़ रहा है। त्रिवेणी संगम में ये स्नान करेंगे। अभी पंचायती अटल अखाड़े ने स्नान किया है और अब जो परम हंस परिक्रमाचार्य हैं वो अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी स्नान के लिए, उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे राजशाही अंदाज में, शाही अंदाज में संगम की ओर बढ़ रहा है। पंचायती अटल अखाड़े ने यहाँ पर अभी सबसे पहले स्नान किया है। इसके अलावा जो जूना अखाड़ा है वो यहाँ पर स्नान करेगा। इसके अलावा निर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा। तो निरंजनी अखाड़े का स्नान है बाकी है। 13 अखाड़े हैं और सभी के स्नान प्रमुख हैं। तो मैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा कि जो ये रथ के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जो साधु संत है, जो महंत है, उनको रथ के माध्यम से ले जाया जा रहा है, क्योंकि उनकी राजशाही सवारी होती है। और इसी वजह से शाही हुआ था। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, शाही स्नान में पहला स्नान हो चुका, पंचायती अखाड़े ने पहला स्नान किया है और अब दूसरे स्नान जो अखाड़े हैं उनके लिए तैयारियां तेज हैं। और आप देखिए एक तस्वीरों में आपको दिखा कि किस तरह रथ और बग्घियों के साथ शाही स्नान की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और अब दूसरे अखाड़े का नंबर है। देखिए, 13 अखाड़े होते हैं और इनका क्रमशः उनका पूरा एक शेड्यूल रहता है कि कौन सा अखाड़ा
कितने बजे स्नान करेगा। तो सबसे पहले पंचायती अटल अखाड़े ने स्नान किया और अब तस्वीरों में आप तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो इस भव्य नजारे को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर हम उसे भूल जाए तो माना जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है इससे पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की जा रही है और सीधी तस्वीरें आपको संगम क्षेत्र से हम दिखा रहे हैं। एक और जहाँ शाही स्नान के लिए जो जुलूस है अखाड़ों से, तो दूसरी ओर आपको यहाँ पर पुष्प वर्षा भी नजर आ रही है। ये हमारे कैमरे पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हालांकि ये पूरे संगम क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन सुबह का थोड़ा सा डिले हुआ अखाड़ों के स्नान में। अभी तक अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती तो अखाड़े जो थे उनका स्नान पूरा हो जाता, लेकिन अभी पहले अखाड़े ने स्नान किया है, इसके बाद अभी 12 अखाड़ों का स्नान बाकी है। साधु संत तो पहले स्नान कर चुके हैं, लेकिन जो एक परंपरा होती है अखाड़ों की और अखाड़ों की जो स्नान की परंपरा है वो अभी पूरी नहीं हो सकी थी। यही वजह था कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंदर पुरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो स्थिति है हम मेला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, मेला प्रशासन से बात, मेला प्रशासन की बात को मान। ये रविंदर पुरी ने कहा था, उन्होंने कहा कि जनहित में हम सुबह के समय शाही स्नान के लिए जुलूस नहीं निकालेंगे। अखाड़े में जो जुलूस यहाँ पर निकाले जाने की संभावना थी सुबह, उसे अब प्रस्तावित किया गया और अब से हम चर्चा करें। पहला शुरू हुआ है, इसके बाद अभी स्नान बाकी है। तो अखाड़ों ने जनहित में फैसला लिया था और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो देखने को मिला पारुल, और यही वजह है कि जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर अब अपनी क्रमशः बारी बारी से जो उनका एक शेड्यूल होता है, अखाड़ा परिषद जो उनको एक समय सारणी देता है कि इतने बजे से इतने बजे ये अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद फिर दूसरा अखाड़ा स्नान करेगा। देखिए, सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात यही है कि अनुशासन देखने को मिलता है। यहाँ महामंडलेश्वर भी आपको मिलेंगे, पीठाधीश्वर मिलेंगे, महंत मिलेंगे, संत मिलेंगे, इसके अलावा शंकराचार्य मिलेंगे, लेकिन जो परंपरा है उसका अनुपालन किया जाएगा। आदिकाल से महाकुंभ प्रयागराज में होता आ रहा है। देखिए, अमृत मंथन के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान अमृत की 4 बूंदें जहाँ पर गिरी थी, उस जगह पर महाकुंभ का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है, अर्धकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज की पावन धरा है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और इसे अगर संधि विच्छेद करके देखा जाए तो प्रार्थन याद, यानी ऐसी धरती जहाँ पर ब्रह्मा ने साक्षात यज्ञ किया हो उसे प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज की ये जो धरती है पारुल, आज सुबह से हम लगातार 3 बजे से श्रद्धालु है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। एक महज अफवाह हुई, कुछ महिलाएं दस्त खाकर बेहोश होकर गिरी और जिस तरह से उसके बाद अफवाह फैली, जिस तरह से कुछ लड़कों ने शूटिंग की, उसका खामियाजा जो आम श्रद्धालु है देश विदेश के कोने कोने से उनको उठाना पड़ा और उस शूटिंग से बचे, समाज को एक सही राह दिखाएं। जो स्नान कर चुके हैं हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर की ओर जाएं और जो लोग हैं वो 80% लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर आपने स्नान तो आप स्नान पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरी नहीं है इसका संगम में काम कर सके, तो आप जहाँ पर भी है वहाँ पर स्नान करिए। मन गंगा, कटौती में गंगा, आपको इस बार भी माँ गंगा मिलेंगी, पार भी गंगा मिलेंगी। 44 घाट बनाए गए, 10 करोड़ लोग आज प्रयागराज में मौजूद है। और पारुल जी, जो ये आप शाही स्नान का नजारा देख रही हैं, अगर स्थितियां सामान्य होती तो ये सुबह भी हो सकता था, लेकिन अखाड़ा परिषद ने जनहित में फैसला लिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने उनसे बातचीत के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि हम जनहित में फैसला लेंगे, पहले जनता स्नान करेगी, हम अपना स्नान टालेंगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मेला अधिकारियों से बातचीत की, मेला प्रशासन से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जब भीड़ सामान्य होगी तब अखाड़े स्नान करेंगे। और पहला अखाड़ा पंचायती अटल अखाड़े ने स्नान किया है, अभी 12 अखाड़ों का आगमन बाकी है और माना यह जा रहा है कि आज का जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु है वो अभी भी प्रयागराज में है और वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में आज शाही स्नान था और शाही अमृत स्नान के मौके पर जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो लगातार 3-4 दिन पहले से ही देखा जा रहा था। प्रतिदिन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। आज भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि भारी भीड़ होने की वजह से सुबह का वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं उसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ को भी माना जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये जो सबसे बड़ी बात है
शाही अखाड़ों का जो शाही स्नान है, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसे निभा रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर ये खबर निकल कर आई थी कि अखाड़े से मना कर दिया गया है कि वो आज स्नान नहीं करेंगे, वो आने वाली तिथि पर स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं को सुचारू देखते हुए जो निर्णय है उसे बदला गया और अब हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं। महानिर्वाणी से इसकी शुरुआत हुई और निर्मल अखाड़े का जो स्नान होगा वो अंतिम स्नान होगा। लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। अभिषेक, आप बने रहिए, कोई अपडेट हो तो दीजिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां ये जो स्नान है अब अखाड़ों का शुरू हो गया है और अखाड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब संत स्नान कर रहे हैं। देखिए, अमूमन परंपरा ये है कि पहला स्नान जो है अखाड़े करते हैं और उसमें भी अलग अलग कुंभों में अलग अलग जो कुंभ है, यानी उज्जैन और भी अंतिम अलग अलग जगहों पर, वहां पर अलग अलग अखाड़ों का जो पहले से ही निर्णय रहता है कि कहाँ कौन शुरुआत करेगा। तो ये शुरुआत प्रयागराज में महानिर्वाणी अखाड़े की थी और वो उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद जो निर्मल अखाड़ा है उनका अंतिम स्नान होगा। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, यानी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है कुंभ नगरी का और हर एक कोने में काफी तादाद में भीड़ है और इसकी वजह से हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ और फोर्सेस भी बुलाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई ऐसी त्रुटि ना हो या किसी तरह की कोई हालात ना बिगड़े। तो हर मोर्चे पर सेना भी तैनात है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ संभाल रहा है व्यवस्थाओं को और इसके अलावा हेलीकॉप्टर से लेकर जल नभ थल तमाम जगहों पर सेनाओं की तैनाती, ताकि व्यवस्थाओं के साथ अनुशासन के साथ लोगों को त्रिवेणी संगम में स्नान का मौका तो मिले और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप देखते रहिए अनादि टीवी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।